क्या आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है तो घबराइए नहीं। तो चलिए आज चलते हैं और देखते हैं कि आपका तैयारी कितना है और आप में कितना है दम। क्या आपकी तैयारी नियुक्ति तक वाली है या फिर नींव पर ही अटकी है। आज देखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। हम देर नहीं करते हुए सीधा निकलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, वीडियो में ये जरूर बोलूँगा कि आप इस प्रश्न का सोल्यूशन करके और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन को आपने पकड़ा है, ताकि मुझे ये पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और आपको भी बहुत अच्छे ढंग से इस बात की जानकारी हो जाए। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, कर प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। ऑप्शन ए है अनुदैर्ध्य तरंग, बी अनुप्रस्थ तरंग, सी विद्युत चुंबकीय तरंग या डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। देखिए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, सभी जानते हैं, क्योंकि इसके कंपन गति की दिशा के लंबवत होते हैं। साथ ही इसे चलने के लिए किसी माध्यम या हवा या पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। अगला जो क्वेश्चन है, कर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऑप्शन ए है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बी है 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड या सी है 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड या डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यहाँ देखिए, निर्वात जहाँ हवा भी न हो में प्रकाश की चाल सबसे तेज यानी 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर इसे किलोमीटर में बदले तो यह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड बनती है। अगला जो सवाल है, कर प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट लगता है, यानी कितना समय लगता है। ऑप्शन है 5 मिनट, बी 8 मिनट 20 सेकंड या सी है 11 मिनट या डी 2 मिनट 15 सेकंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट 20 सेकंड। और इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो 500 सेकंड का समय लगता है। अगला जो क्वेश्चन है, कर प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है। ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का प्रकीर्णन, सी प्रकाश का परावर्तन या डी प्रकाश का विवर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या चिकनी सतह जैसे आईना से टकराकर वापस लौटती है तो इसे यानी इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और इसी वजह से हम अपना चेहरा भी देख पाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, बी आभासी और सीधा, सी वास्तविक और सीधा या डी आभासी और उल्टा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा। देखिए, घरों में इस्तेमाल होने वाले नॉर्मल आईने यानी समतल दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, इसलिए यह आभासी होता है। अगला जो क्वेश्चन होता है, कर यदि आप समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आता हुआ दिखाई देगा। ऑप्शन है 5 मीटर प्रति सेकंड, बी 2.5 मीटर प्रति सेकंड या सी है 10 मीटर प्रति सेकंड या डी 0 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 मीटर प्रति सेकंड। देखिए, समतल दर्पण का नियम है कि यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ भी चाल से आती है तो उसका प्रतिबिंब उसकी ओर दुगनी यानी 2v चाल से आता हुआ महसूस होता है, इसलिए 5 गुणे 2 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण या डी बेलनाकार दर्पण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। देखिए, जब अवतल दर्पण के बहुत पास चेहरा रखा जाता है तो यह चेहरे का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। इससे छोटे छोटे बाल भी साफ नजर आते हैं, इसलिए नाई की दुकान और मेकअप मिरर में इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका चेहरा देखने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारा कान, नाक और गले की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण या डी उभयोतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक छोटे से हिस्से पर फोकस करता है और डॉक्टर इसके जरिए बाहर की रोशनी को मरीज के कान या गले के अंदर फोकस करके गहराई से जांच कर पाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सौर कुकर में सूर्य की किरणों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण या डी परवलयाकार दर्पण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अवतल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि
या अनंत से आने वाली सूर्य की सभी समांतर किरणों को समेटकर एक बिंदु यानी फोकस पर इकट्ठा कर देता है, जिससे वहां बहुत तेज गर्मी पैदा होती है और खाना पक जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, सड़कों पर लगे स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का उपयोग परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण या डी साधारण दर्पण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखिए, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला देता है। स्ट्रीट लाइट का काम सड़क के बड़े हिस्से पर रोशनी फैलाना होता है, इसलिए यह यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है करा कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का विवर्तन या सी प्रकाश का अपवर्तन या डी प्रकाश का बर्ण विक्षेपण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, अलग अलग माध्यमों जैसे हवा और कांच में प्रकाश की गति अलग अलग होती है। माध्यम बदलने पर प्रकाश की रफ्तार बदलने के कारण यह थोड़ा झुक या मुड़ जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है करे पानी के अंदर डूबा हुआ सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, बी अपवर्तन के कारण, सी परावर्तन के कारण या डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के कारण। देखिए, जब सिक्के से निकलने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम यानी पानी से विरल माध्यम में जाती है तो वे अभिलंब की ओर दूर हट जाती है। हमारी आंखों की ये किरणें हमारी आंखों को ये किरणें थोड़ी ऊपर से आते हुए महसूस तो होती है, इसलिए सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अगला जो क्वेश्चन है रात के समय आसमान में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी तारों के बदलने के कारण या डी प्रकीर्णन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देखिए, हमारे वायुमंडल में हवा की अलग अलग परतें होती है जिनका तापमान और घनत्व लगातार बदलता रहता है। जब तारों का प्रकाश इन परतों से गुजरता है तो उसका लगातार अपवर्तन होता है, जिससे तारों की स्थिति बदली हुई और वे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक भी सूर्य क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण या डी विवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण सूर्य की किरणें नीचे की तरफ मुड़ जाती है। इस अपवर्तन की वजह से सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर भी हमें लगभग 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। दिन की लंबाई 4 मिनट बढ़ जाती है। अगला जो क्वेश्चन है रेगिस्तान में गर्मियों में यात्रियों को पानी होने का भ्रम होता है, जिसे मरीचिका कहते हैं। यह किस कारण होता है? ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, बी प्रकीर्णन के कारण, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या डी विवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए, गर्मियों में रेगिस्तान की रेत बहुत गर्म हो जाती है, जिससे नीचे की हवा पतली यानी विरल और ऊपर की हवा ठंडी सघन होती है। जब पेड़ों या आसमान से प्रकाश नीचे आता है तो एक खास कोण पर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिससे जमीन पर पानी और उल्टा प्रतिबिंब होने का भ्रम होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एंडोस्कोपी यानी कि जेल में पेट के अंदर की जांच और इंटरनेट वाले ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ऑप्शन ए है प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी प्रकाश का प्रकीर्णन या डी प्रकाश का ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यहाँ देखिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर प्रकाश डेटा के रूप में बहुत तेजी से गति से बिना किसी नुकसान के सफर करता है। इसमें प्रकाश लगातार टकरा कर पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हुए आगे बढ़ता है। अगला जो क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर, बी वाट, सी डायोप्टर या डी ल्यूमेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर। देखिए, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। यह लेंस की फोकस दूरी का उल्टा होता है, यानी P बराबर 1/f। और उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है नेगेटिव होती है। अगला जो क्वेश्चन है जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रकाश का प्रकीर्णन, बी बर्ण विक्षेपण या सी अपवर्तन या डी परावर्तन।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ण विक्षेपण। देखिए सफेद प्रकाश असल में 7 रंगों का मिश्रण है, सभी जानते हैं। जब यह प्रिज्म से गुजरता है तो सभी रंगों की चाल अलग होने के कारण वे अलग अलग झुकते हैं और एक पट्टी बना लेते हैं, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का झुकाव यानी विचलन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है लाल रंग, बी पीला, सी बैंगनी या डी हरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी रंग का। देखिए बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है ना सबसे छोटी होती है, इसलिए प्रिज्म के अंदर इसकी गति सबसे धीमी हो जाती है और यह अपने रास्ते से सबसे ज़्यादा झुकता है, यानी लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। अगला जो क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन है नीला, बी सफेद, सी काला या डी लाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काला। अंतरिक्ष में देखिए पृथ्वी की सतह पृथ्वी की तरह जो होता है ना, कोई वायुमंडल नहीं होता और वायुमंडल न होने के कारण वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन यानी बिखराव नहीं हो पाता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान पूरी तरह काला दिखाई देता है। अगला जो क्वेश्चन है खतरे के निशान या सिग्नल के रूप में हमेशा लाल रंग का ही उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए है लाल रंग सुंदर लगता है, बी इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सी इसका वेवलेंथ सबसे कम होती है या डी यह आंखों को चुभता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखिए लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है, जिसकी वजह से हवा में मौजूद धूल और कोहरे के कण इसे बिखेर नहीं पाते हैं। यह बिना बिखरे दूर तक सीधा जाता है, जिससे कोहरे या दूर से भी खतरा साफ दिख जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मानव आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है कॉर्निया, बी पुतली, सी रेटिना या डी आइरिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर। रेटिना को ही दृष्टिपटल के नाम से जानते हैं। देखिए हमारी आंख एक कैमरे की तरह काम करती है और आंख का रेटिना कैमरे के फिल्म स्क्रीन की तरह होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, जिससे हमारा दिमाग सीधा करके समझता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है नेत्रदान के समय आंख के किस भाग को दान किया जाता है या प्रत्यारोपण किया जाता है। ऑप्शन है पूरी आंख, बी आंख का लेंस या सी रेटिना या डी कॉर्निया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉर्निया। देखिए नेत्रदान में पूरी आंख बाहर नहीं निकाली जाती है, बल्कि आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत जिसे हम कॉर्निया कहते हैं उसी को निकालकर दूसरे व्यक्ति की आंख में लगा दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी डी फोकसी लेंस या डी बेलनाकार लेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस, जिसको हम कॉनकेव लेंस के नाम से भी जानते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष में पास की चीजें तो साफ दिखती है, लेकिन दूर की चीजें धुंधली दिखती है। हालांकि प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो प्रकाश को फैलाकर सही जगह यानी रेटिना पर फोकस करता है। और अगला जो क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए चश्मे में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, बी बेलनाकार लेंस, सी उत्तल लेंस या डी समतल लेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं जो होती है ना वो साफ दिखाई देती है, परंतु पास की जो वस्तुएं होती है वो धुंधली दिखाई देती है और इसमें प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के पीछे चला जाता है। इसे सही करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो किरणों को सिकोड़ कर वापस रेटिना पर ले आता है।